18 जुलाई बरोज़ हफ्ता बंद नामे का सबक नंबर 12। मंबा जो शख्स क्या करे, बा बेचे, समरा फल जो अभी काबिल इंतिफा नहीं हुआ, उसमें सलाह ज़ाहिर नहीं हुई, कच्चा या कद बादा या वो सलाहियत उसके अंदर इंतिफा की ज़ाहिर हो चुकी है, यानी पक चुका है। एक है ये कच्चा, एक है पक्का। दोनों सूरतों में जाज़ल बैओ। आजकल भी ऐसे हो रहा है कच्चे भी। क्यों? उसकी वजह क्या है कि ये माल मुतकव्विम है। एक माल होता है गैर मुतकव्विम, ठीक है ना। मसलन जो खिनज़ीर है हमारे नज़दीक वो माल मुतकव्विम नहीं है। शराब भी मुसलमान के नज़दीक माल मुतकव्विम नहीं है, शराब काफिरों के नज़दीक है। लिहाजा शराब की बोतल किसी की तोड़ दो, तोड़ने वाले पर कोई तावान नहीं शरई लिहाज से। माल मुतकव्विम, माल मुता ऐसे परिंदा हवा में उड़ रहा है, मैं कहूँ वो जी चिड़िया उड़ रही है, मैंने जी 100 रुपये की तुझे दी, ऐसा ये माल मुतकव्विम है, इसलिए बै जायज़ है। मुतकव्विम मैंने कीमत वाला माल। अच्छा जी। अम्मा ले कौन ही मुनताफियन, अच्छा इम्मा, ये इम्मा है या तो इसलिए कि फ़िल हाल इससे हम नफ़ा हासिल करेंगे जब पका हुआ है, या फिर सानी, सानी का मतलब यह है कि आइंदा ज़माना मुस्तक़बिल में। एक कौल है इमाम सरखसी की तरफ, ये इमाम आज़म साहब का मज़हब है। बाकी 3 अइम्मा का जो मज़हब है वो कहते हैं जब कच्चा हो उसकी बै जायज़ नहीं है। अच्छा, कद कीला के अंदर जायज़ नहीं, यानी कैसे कि वो काबिल इंतिफा भी नहीं हुआ, उससे पहले पहले बै जायज़ नहीं है। इमाम सरखसी जो हैं, शमसुल अइम्मा सरखसी, उनकी 15 जिल्दों में किताब है अल-मबसूत, उनके नज़दीक भी जायज़ नहीं। और कहते हैं, अब साहिब हिदायत फरमाते हैं यहाँ मुफ्ता भी कौल क्या है, अल-अव्वल कच्चा हो पक्का हो बै जायज़ है। मुश्तरी के ज़िम्मे अब क्या होगा, जब बै होगी कतन काटना होगा उस फल को फ़िलहाल। क्यों? ज़मीन जो है उसका मालिक कौन है, बाय, उसकी मिल्कियत को फारिग करना, खाली करना है। ये उस वक्त है कि जब इसने मुतलकन ख़रीदा या बाय ने कहा कि आप जी फल फ़ौरन ये अपना उतार लें, तो अब फ़ौरन इस पे अमल करना होगा उसको। अगर शर्त लगाई कि जी खजूर के दरख्त पर अभी खजूरें क्या हैं जी खड़ी रहेंगी, तो फिर बै फासिद है। क्यों? कि जो बै का तकाज़ा ही ना हो, ऐसी शर्त लगाएं, ठीक है ना जी। अच्छा जी। ले अन्ना शर्तुन ला यकदी, क्योंकि ये ऐसी शर्त है कि बै अक़द बैस का तकाज़ा नहीं करती। ये क्या है, दूसरे के मिल्क को, मिल्कियत को क्या करना, मशगूल रखना, या फिर ये सफ़का फ़ी सफ़का है, एक मामले के अंदर दूसरे मामले को घुसेड़ देना, और वो इयारा होगा या इजारा होगा। मज़ीद भाई तेरे दरख्तों पर मेरा फल अभी खड़ा रहेगा 1 महीना, तो मैं इतने पैसे दे दूंगा, फिर तो ये इजारा हो गया, ठीक है ना, एक सफ़के में, या फिर इयारा है उधार के तौर पर, ठीक है ना जी। अच्छा जी। इसी तरह खेती की जो बै है उसमें कि खेती को फिर काटेगा, ज़मीन खाली करेगा। और इसी तरह मसला है कि जिस वक्त वो फल है मोटाई के अंदर वो तैयार हो गया, उससे क्या होता है कि उसके अंदर जी मिठास पैदा हो जाए, यो पानी ऐसे दूध की शक्ल ऐसे हो जाए। इमाम शायखैन फरमाते हैं तो अब इतने तक अब उसके लिए उसको काट लेना चाहिए। और इमाम मोहम्मद साहब ने जायज़ करार दिया इस्तिहसानन, क्या से जली को छोड़कर खफ़ी पे अमल करना, आदतन जिस तरह लोगों की आदत है आम तौर पे, बाखिलाफ़ इसके जब अभी वो फल अपनी मोटाई तक नहीं पहुंचा, ठीक है ना, तो अब वो जो है ना उसको काटने पर मजबूर ना करे, क्योंकि इसमें शर्त है। कहते हैं ये जुज़ मादूम की शर्त होगी। जुज़ मादूम क्या मतलब, फल है छोटा, अभी फल मोटा नहीं हुआ, तो इसने पहले से तय कर लिया, वो तो जुज़ मादूम है, ठीक है ना। अल्लज़ी यज़ीदो, जो ज़मीन की कुव्वत से ही आगे फिर वो क्या होगा, और ज़मीन की कुव्वत, ज़मीन किसकी है, वो तो बाय की है। या वो दरख्त से ताकत लेगा, दरख्त किसका है, वो मुश्तरी का तो नहीं, वो तो बाय का है। वाला अगर मुतलकन उसने ख़रीदा और छोड़ दिया
بائے نے خود اجازت دے دی ٹھیک ہے جی میرے درختوں پر ابھی پھل، تو پھر حلال ہے مشتری کے لیے جو پھل کے اندر کیا ہوئی جی فاضل زیادتی، پھلوں کے اندر قیمت میں زیادتی، پھل موٹے ہو گئے بہترین، اور اگر چھوڑا بغیر اجازت کے تو اب پہلے قیمت تھی مثلا 1,00,000 روپے، اب 1 مہینہ ادھر کھڑے اب 2 لاکھ، اب 1 لاکھ وہ صدقہ کرے اس کے لیے حلال نہیں، جو زیادہ ہوگا اصول کے اندر، کیونکہ ایسی جہت سے حاصل جو ممنوع تھی، اگر اس نے اس کو چھوڑے رکھا جب کہ وہ پھل جتنا موٹا ہوتا ہے وہ مکمل تیار ہو گیا تھا، پھر تو آگے اضافہ ہی نہیں ہونا، پھر صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اب کوئی تھوڑا سا رنگ میں تغیر آ گیا تو یہ زیادتی نہیں ہے، اس میں وہ درخت کی کوئی قوت کا کمال نہیں ہوگا، شامل نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا اگر اس نے مطلقاً خریدا اور کھجور کے درخت پہ چھوڑ دیا، حالانکہ استاجر للنخیل الی وقت الادراک تاب لہ الفضل، ٹھیک ہے نا جی، ادھر سے آگے پڑھیں گے